नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जेके न्यूज ब्रेक की ब्रेकिंग न्यूज, ए सस्पेक्टेड टनल ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट सांबा एक सर्च ऑपरेशन से पाया गया। जी हां, कि एक छोटा सा टनल दिखाई दिया और वहां पर हमारी फोर्स ने पूरा सर्च जो है कार्डन सर्च लगा दिया। और इस पर अगर बात करें तो इस पर सर्च अभी जारी है। इसकी तय तक जाएगी हमारी फोर्स। और जो ये अगर बात करें तो ये टनल निकले हैं, इसकी असलियत तक जाएगी। जिसकी साजिश होगी उसका होगा पर्दाफाश। और जिस तरह से अगर बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर है सांबा, अगर वहां पर इस तरह की कोई भी टनल मिलती है तो उस पर कार्रवाई होती है। और ये सभी जो है हमारी फोर्स, इंडियन फोर्स सिक्योरिटी जो है वो इसलिए सामने लाएगी और जिसकी ये नापाक हरकत है उसका पर्दाफाश करेगी। JKRET फॉर्म राजौरी प्रेस क्लब में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बारे में मिस्टर आफ्ताब तांत्रे को फिर प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी गई और नरेश शर्मा को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, फारूक को वाइस प्रेसिडेंट, सोनका शर्मा को वाइस प्रेसिडेंट फीमेल विंग में। जी हां, इस पर प्रेसिडेंट आफ्ताब तांत्रे ने कहा कि जान से किया है काम RETTF फॉर्म में। जी, उसका काम आगे भी इसी दिल से करूंगा काम, ताकि जो परेशानियां टीचर में है वो कहीं ना कहीं हल हो और कहीं ना कहीं जो डिमांडें हैं उनको पूरी करने की कोशिश करूंगा। पीछे भी मैंने जो है लगातार अपनी फॉर्म के लिए काम किया है और इस बार फिर मुझे जो इन्होंने प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दी है उस पर भी करूंगा काम। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारा यहाँ आने का प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद है कि हमारी यूटी जो इलेक्शन कमीशन है जम्मू कश्मीर रेबल तलीम टीचर फोरम की, उसने नोटिफिकेशन जारी किया था आज से कबल 1 महीना पहले। राइट फ्रॉम यूटी लेवल टू जोनल लेवल हमारे जो इलेक्शंस होने थे, उसी कड़ी में 3 फेजेस में नोटिफिकेशन हुआ था। सबसे पहले जोनल लेवल पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में 15 जोन्स हैं, जिसमें 15 के 15 जोनों में हमारे इलेक्शंस करवाए गए और जो हमारे जोनल प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे आए। उसी कड़ी में सेकंड फेज़ में हमें जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो था डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल जम्मू कश्मीर रेबल तलीम टीचर फोरम की। इस काबिल समझा कि आज 6 टेनर में मुझे फिर इलेक्ट किया। इस बार मैं अपने साथियों से माजूद कर चुका था। पिछले साल 1.5 साल से मैं यही कह रहा था कि अगले इलेक्शन में मुझे कंटेस्ट नहीं करना है, अब घर की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जिस तरीके से पीछे हमने एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाई, एक ट्रेड यूनियन नहीं चलाई, एक मूवमेंट चलाई है। हम कोरे कागज़ पर लगे थे, हमारे पास ना कैजुअल लीव थी, ना मेडिकल लीव थी, ना मैटरनिटी लीव थी, कोई लीव नहीं थी। हमें एक डेली रेटेड लेबर रखा गया था आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन PhD MSc M.Ed करने के बाद। हम सारे लोग लगभग कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से एक साथ निकले। हमने एक मूवमेंट समझ ले मूवमेंट बनाई, तो हमने अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल स्टार्ट की फ्रॉम डे फर्स्ट। जिस वक्त हम रहबर तालीम लगे उस वक्त रिक्रूटमेंट पर जम्मू कश्मीर में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बैन लगा दिया था 10 साल के लिए। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हमने बड़ी बददिली से, हम नहीं चाहते थे कि हम 1500 के हकीर मुआवजे पे उस पर काम करें, लेकिन हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। उस वक्त हम सब लोग इकट्ठे होकर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। पूरे जोन में हमारे 15 जोन हैं, डिस्ट्रिक्ट में जोनल बॉडीज़ बनाई, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़, प्रोविंस और स्टेट बॉडी हमने बनाई। हमने तब से ऑर्गेनाइजेशन का जो है सिस्टम शुरू कर दिया। नौशहरा के गांव लंबेड़ी कुछ लोगों द्वारा एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि SSP राजौरी चंदन कोहली और उनके साथ SP गिरधारी लाल और DSP जाकर शाहीन मौजूद थे। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि रहे SSP चंदन कोहली की बात करें तो ड्रग्स पर इतना कंट्रोल किया है कि हर व्यक्ति SSP चंदन कोहली को सल्यूट करता है। एक तरफ कोविड-19 और DDC इलेक्शन, फिर भी ड्रग्स में लोगों पर कर रहे हैं एक्शन।
ये अच्छा मैसेज है इसका। यहाँ के लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है पुलिस के काम को, चाहे वो रिकवरी ऑफ स्टोलन आइटम्स हो, चाहे उसमें ये हो कि हमने यहाँ पे ड्रग्स, एंटी ड्रग्स कितना काम किया है, ड्रग्स की भी काफ़ी यहाँ पे हमने रिकवरीज की हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। इट इज़ ए गुड मैसेज। और मैं आपके माध्यम से फिर एक अपील करूँगा यहाँ के लोगों को, वो आगे बढ़कर हमारा साथ दें, ताकि हम इसको चोरी की जो ये वारदातें यहाँ पे होती हैं और ये ड्रग्स का सब्सटेंस अब्यूज़ है यहाँ पे युवा पीढ़ी में कम हो सके, ताकि हम अपनी युवा पीढ़ी को उसमें अवगत कराएं कि वो इन चीज़ों में ना पड़े और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करें। थाना मंडी तहसील पंचायत चरुंग ब्लॉक की बात करें तो पीएचई विभाग कर रहा है काम। इस पर वहां के स्थानीय लोगों ने पीएचई विभाग को दी बधाई, कहा जल मिशन दे रहा है हर घर में पानी। मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं इस महकमे का कि ये जो हमारे सुपरवाइज़र हैं परवेज़ साहब, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी पाइप लगाई है इन्होंने। इससे पहले हमारे को मतलब कोई यकीन नहीं था। मैंने जो ना 2001 में जो ना आर्मी से पाइपें लेकर जो ना यहाँ लगाई थी, वो बिल्कुल बुर्द हो गई थी, उनमें पानी नहीं चल रहा था। तो आज अगर ये जल जीवन मिशन प्रोग्राम आया है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो हम इसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो अब जो है हमारी भी एक डिमांड है, अगर जहाँ से हमने सोर्स लिए हुए हैं वहाँ अगर एक टंकी दी जाए, या मेरा डार महल्ला छुड़ूंग जो है बहुत बड़ा घना महल्ला है, यहाँ पर 75 चूल्हे हैं मेरे वार्ड में, और यहाँ पर जो ना ये पानी भी पूरा नहीं हो रहा है। अगर वहाँ पर एक हैंड पंप दिया जाए, या मतलब अगर कहीं मतलब बड़े प्लान में कोई बोरवेल बनाया जाए, ताकि ऊपर टैंकियाँ बनकर उनमें पानी सप्लाई होकर सारे लोगों का मुफादे आमा का काम हो जाएगा। सेलिब्रेशन ऑफ एनसीसी, जी हाँ, इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया जम्मू गवर्नमेंट एमएम कॉलेज, जिसमें ब्लड देकर कहा एक बूंद खून बचा सकता है किसी की जान। ब्लड देकर करें देश सेवा, क्योंकि एक्सीडेंट का कोई समय नहीं होता। कई लोग एक्सीडेंट होने पर, ब्लड ना मिलने पर दे देते हैं जान। जी हाँ, अगर बात करें तो हो जाते हैं मौत का शिकार। इसलिए कहा जाता है कि रक्तदान महादान, इस पर हर व्यक्ति दे ध्यान, ताकि कोई भी बिना रक्त से ना दे जान। Myself, Major Dr. Karan Singh, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट एमएम कॉलेज जम्मू। जैसा कि अब सभी को पता है कि जो सेकंड संडे ऑफ द नवंबर जो होता है वो एनसीसी डे होता है। तो एनसीसी डे ये ओवरऑल वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो इसमें डेट की बात नहीं होती, सिर्फ संडे देखना होता है। इस बार जो आज 22 आज आया है, तो 18 को हमारी माननीय राजनाथ सिंह से ऑनलाइन जो कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने हमें पूछा क्या था कि आप जो एनसीसी डे किस ढंग से मनाते हैं। तो हमने बताया कि हम तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने एक हमें डायरेक्शन दी कि इस साल का जो एनसीसी डे है, अगर आप रक्तदान के तरीके से मनाएं तो अच्छा रहेगा। तो उन्हीं की बात को हमने ध्यान में रखते हुए हमारे आज इस मौके पे कम से कम एक अप्रॉक्सीमेटली 100 कैडेट्स ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज के जो चीफ गेस्ट हैं डीएसपी राम सिंह हैं, वो 2:30 बजे जहां पहुंचेंगे और वो भी इसी में योगदान दे रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने गौशाला अम्फाला का किया दौरा और देख रेख की कि किस प्रकार चल रही है गौशाला। इस पर अगर बात की जाए तो आज गोपाष्टमी है। इस दिन हिंदू समाज जो है गाय को रोटी खिलाता है, और ये भी एक महान दिन होता है जो व्यक्ति गाय को रोटी देता है। इस पर एलजी मनोज सिन्हा ने गाय को दी रोटी और चरण स्पर्श कर लिया आशीर्वाद।
नारी तू महान, हर घर की शान, अब नारी करेगी देश हित में काम, क्योंकि अब नारी को मिला है सम्मान। जी हां, डीडीसी इलेक्शन की बात करें तो नारी भी ले रही है भाग, इस पर सोनम शर्मा आजाद कैंडिडेट ने भी नॉमिनेशन फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के साथ हजारों लोगों के से बात हुई। लोगों के साथ बात करते हुए सोनम ने कहा, जी हां, लोग करें मैं करूंगी वुमेन एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट, यही है मेरा नारा, आप दो साथ मैं दूंगी सहारा। सोनम शर्मा मैडम, सोनम शर्मा। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो राजौरी पुंछ यानी जम्मू पुंछ हाईवे पर तैनाती है और हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है और उसे किया जा रहा है चेक प्रॉपर। जी हां, जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से देशवासियों को, खासकर जम्मू कश्मीर वासियों से अपील है कि सिक्योरिटी फोर्स का करें तावन, उनकी चेकिंग में भी दें योगदान, पर गाड़ी चेक करवाएं और डॉक्यूमेंट दिखाकर अपना निभाएं फर्ज। इस समय जेके न्यूज ब्रेक जो है मेन हाईवे पे, राजौरी हाईवे के बीच खड़ा है, आपको बता रहा है किस तरह से अगर बात की जाए हमारी बेल्ट फोर्स किस तरह से तैनात है और बात की जाए तो आने जाने वाली गाड़ी पर जो चेकिंग की जा रही है, खासकर डीडीसी इलेक्शन की बात करें तो हर प्रकार के नाके जो हैं वो डबल कर दिए गए हैं और प्रॉपर देखा जाए तो जो भी गाड़ी आती है उसको चेक किया जाता है और जेके न्यूज़ ब्रेक ग्राउंड की रिपोर्ट आपको बताता है। देखिए किस तरह से ये जो हाईवे जम्मू पुंछ है, जी हाँ, सलानी ब्रिज यहाँ से मार्केट को इंटर होते हैं और ये मेन सलानी चौक है। यहाँ से अगर बात की जाए तो पुंछ के लिए भी गाड़ी जाती है। जम्मू पुंछ हाईवे का ये जो मेन राजौरी का चौक है, इस समय हम यहाँ पर खड़े हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्स कितनी तैनात है। और बात की जाए डीडीसी इलेक्शन को लेकर तो जिस तरह से जम्मू में बन प्लाजा में किस तरह से आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन हमारी जो सैनिक बल है वो कितना सतर्क है और उन्होंने मार डाला उनको और बड़ा असला बारूद आपको पता है उनसे जो कि पकड़ा गया। और आज हम बता रहे हैं कि किस तरह से जो है हाईवे जहां भी है, जहां भी इंटर होती है सिटी, वहां पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर जो है चेकिंग कर रही है आने जाने वाली गाड़ी पर। देखिए किस तरह से चेकिंग हो रही है। आइए हम अपने जेके न्यूज़ ब्रेक की तरफ से हम अपने सिक्योरिटी फोर्स जिस तरह से लगातार काम कर रही है, हम आपको वो दृश्य बताने वाले हैं और लगातार हम ये लोगों से भी अपील करेंगे कि वो अगर सिक्योरिटी फोर्स जो है गाड़ियाँ चेक करती है तो उसको प्रॉपर अपनी गाड़ियाँ चेक करवाएं ताकि आप अपनी ड्यूटी करें और उन्हें अपनी ड्यूटी करने दें। अगर बात की जाए तो हम सेफ होंगे तो तभी सेफ हो सकते हैं कि हम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कानून फॉलो करती है या चेकिंग करती है उसको हम लोगों को सहयोग करना चाहिए ताकि वो प्रॉपर चेक करें और कोई भी अगर खतरा मंडरा रहा हो तो उसे सामने लाएं। आइए हम कुछ तस्वीरें बताने जा रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक की तरफ से, तो आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से प्रॉपर चेकिंग हो रही है। चेक 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 जेके न्यूज़ ब्रेक की बात करें तो उस व्यक्ति को, उस भारतवासी को प्रमोट करता है जो देश हित में बात करता है। आज भारत की एक बेटी ने ऐसा कुछ कहा कि हजारों माँ बाप दंग रह गए। जी हां, साक्षी रैना सोशल वर्कर लंबेड़ी
जी हाँ, लंबेड़ी की रहने वाली है। कुछ इस तरह से कहा, आजकल अपने बेटों को लोग कहते हैं जी हाँ तू चांद है मेरा, तू सूरज है मेरा, लेकिन ये नहीं देखते चांद कब घर ही आता है और सुबह सूरज कब निकल कर जाता है। समय नहीं देखते अपने बच्चों का कि कहाँ रहते हैं दिन भर और कब आते हैं कब जाते हैं। सूरज और चांद तो कहते हैं, लेकिन उन पर देख रेख कौन करेगा? अगर उनको ढील दी जाएगी तो कहीं न कहीं वो अपने रास्ते से भटक जाएंगे। साक्षी शर्मा का कहना था कि हर माँ बाप को जो है बच्चों को जो कि सबसे पहले एजुकेशन और अपने समाज के प्रति प्रेम और देश के प्रति प्रेम सिखाना चाहिए। उनकी प्रशंसा उनके मुंह पर करना उनके लिए भविष्य खराब करने की बात है। इस बात को जो है जेके न्यूज प्रमोट करता है। हम सल्यूट करते हैं साक्षी रैना को जिसने इस तरह से बात की। और आइए हम बात उनकी सुनाते हैं, किस तरह से उन्होंने कहा कि तू मेरा बेटा सूरज है, तू चांद है तू। अरे सूरज चांद तक पहुंचाकर बोलो उसको। अभी छोटा बच्चा ही होता है तो उसको अपने सिर पर चढ़ा देते हैं कुछ लोग, तो वही बच्चा बड़े होकर माँ बाप के लिए परेशानी का आलम बनता है, कहीं गलत रास्तों पर जाता है, लिप्त हो जाता है। और जेके न्यूज ब्रेक साक्षी रैना की इस बात को दोहराएगा और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पहले अपने बच्चों पर कंट्रोल और देखेंगे किस समाज में जाते हैं, किस वातावरण में रहते हैं, कौन सा आने का समय है, कौन सा जाने का समय है, तभी उनका बच्चा उनके लिए और देश के लिए कुछ कर सकेगा। खासकर अपनी जान की हिफाजत तो कर सकेगा, कहीं गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। उसकी एक्टिविटी देखी जाए, किस प्रकार से वो समाज में रहता है, कौन सी गेम्स खेलता है, कहाँ जाता है, कितने बजे आता है, किसके साथ आता है, किससे साथ जाता है। ऐसी बातें अगर रखेंगे तो हमारा युवा, खाली पुलिस क्या करेगी। जी हाँ, अगर हम माँ बाप ही अपने बच्चों पर जो है कड़ी निगरानी नहीं रखेंगे तो पुलिस कितनी देर जो है हमारे बच्चों पर नजर रखेगी। सबसे पहले अपने घर के बच्चों पर नजर रखी जाए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। लोग कहें उसका बेटा सूरज है, उसका बेटा चांद है, तब होती है बात। साक्षी शर्मा ने, साक्षी रैना ने जो ये बात कही, ये हर समाज के व्यक्ति को, हर माँ बाप को ये मन में तय कर लेना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को बड़ा बनाना है। हम नहीं कहें सूरज, हम नहीं कहें चांद, लोग कहें सूरज चांद। हर जो पेरेंट है वो अपने बच्चे को ना बोलेगा तू मेरा चांद है या तू मेरा तारा है, तू मेरा चांद है या तू मेरा तारा है, तू मेरा चांद है या तू मेरा तारा है, तू मेरा चांद है या तू मेरा तारा है। यहाँ पे अगर हम छोटे लेवल पे अगर हम इस चीज़ को दूर करने की कोशिश करेंगे तो एक दिन हम जरूर बड़े लेवल पे दूर करेंगे। हमारी जितनी भी यहाँ की पुलिस थी, जितनी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और हमारा जो मीडिया मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज जो ग्राउंड पे जितना मीडिया है उतना कोई आई डोंट थिंक सो कि तीसरी कोई चीज़ वहाँ पे इतनी ज़्यादा होगी। तो आप लोगों की वजह से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, हमारी जनरल पब्लिक है जो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में एक हिडन रोल प्ले करती है और वो वहाँ से लेके पुलिस तक आते हैं और जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो नशे के खिलाफ जम्मू नाको द्वारा एक और बड़ी कामयाबी उस समय मिली जब एक ट्रक PB 10HB 3586 जो नशे की सौदागर बनकर जम्मू में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। हमारी JKP ने उस पर जो है चेकिंग की और उसे धर दबोचा, नशे की दुकान को किया गिरफ्तार। Morning we got an information that some consignment of psychotropic substances
is being transported from Delhi to Kashmir in a truck. The number of truck specificity was shared with ANTF. We laid nakas and we were able to intercept the truck, and during checking we recovered huge quantity of psychotropic substances, which includes spasmoproxyban tablets to the tune of 17,000 and some codeine phosphate bottles which to the tune of 6,700 bottles of codeine phosphate. So this is itself a huge recovery of psychotropic substances in the recent past. 3 persons have been arrested. The significant catch in this particular case is that an important narco dealer who was on our radar for last 2-3 years. मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।